आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सर्वप्रथम BR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों को स्वागत है। और BR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप लोगों को हर फैसिलिटी दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोग ऑनलाइन सारा सिस्टम से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर से लेकर आपका मॉक टेस्ट इत्यादि बहुत सी चीज़ें चलाई जाती है, जिससे कि इस संस्था में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम मिल सके, जिससे कि आपके आने वाले बेहतर रिजल्ट आज जो है आपको कुछ ऐसे शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि आपको जानकारी मिले। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसे रहती है कि आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस संस्था में आपको ऑनलाइन चीज़ें भी बताई जाती है और प्रैक्टिकली भी कराई जाती है। कैसे? आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लास जो है, जितना लेक्चर चल रहा है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और प्रैक्टिकली चीज़ आपको जो है कि गूगल मीट से बताया जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ दिखाया जाता है। हाँ, ये चीज़ ऐसा होता है, इस चीज़ का ऐसा निवारण करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग उस पर अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग अपना बेहतर परिणाम पाने के लिए BR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज को ज्वाइन करिए। BR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज को इसमें अपना एडमिशन कराइए और अपना आनंद दिखाइए। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं आप अपने सिलेबस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से हम जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है, बहुत सी चीज़ें कवर हो गई हैं, जिससे आप वर्कशॉप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में बताए हैं, और जो है कि आपको ऐसे कम्युनिकेशन के बारे में बताए हैं, और आपको किस तरीके से एक दूसरे के या किसी इंडस्ट्री लेवल या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाते हैं, कैसे वर्क किया जाता है, सारा चीज़ें आपको कवर कर दिया गया है। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, इसीलिए क्या करिए, अपने BR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर सारा चीज़ें लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ें प्रॉब्लम होता है तो आप अपने ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, उसमें जो है कि कमेंट डालिए या अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए कि हमें ये चीज़ दिक्कत आ रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको जो सब्जेक्ट रहेगा वो टीचर आपको जो है कि फॉलो करेगा और आपको फॉलो करके वो सारा चीज़ें आपको क्लियर कर देगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोग अपने कंटिन्यू बना रहिए और अपने परिणाम को बेहतर करने के लिए कठिन मेहनत और जो है कि लगातार बने रहिए। तो स्टूडेंट, और आपका चले जो वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको बहुत आधे से ज़्यादा खत्म हो गया है, और कुछ पॉइंट ऐसे बचा है जो कि आपको पढ़ाना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड ईयर का सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या होता है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है उसमें आपको मॉक टेस्ट एंड आपको MCQ बेस्ड या CBT बेस पर आप लोगों को पूरा कवर किया जा रहा है। गूगल मीट से आप लोग ज्वाइनिंग करिए और अपने देखिए हम कितने अपने लक्ष्य कितने करीब हैं आने की, यह बेहतर तरीके से मालूम हो जाएगा। हाँ, गूगल मीट से जो पढ़ाया जा रहा है इससे आपको एक आइडिया मालूम हो जाएगा कि हाँ, हम कितने अच्छे हैं, मतलब कितना कवर हमारा हो गया, कितना नहीं हुआ, उससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर जो है कि MCQ बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि उसमें आप एक क्वेश्चन की जानकारी और एक क्वेश्चन का डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यही जो है गूगल मीट की ऐप पर पढ़ाने की एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को एक क्वेश्चन और एक वर्ड का वहाँ पर डिस्कस चल रहा है। तो आप लोग ज्वाइनिंग करिए। उसका टाइम है 2 बजे से 4 बजे के बीच में। उसके बीच आप ज्वाइनिंग होकर, ग्रुप में ज्वाइनिंग होकर आप अपना डिस्कस क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग इस तरीके से अपना सारा चीज़ें कवर करके अपना एक अच्छा टारगेट बनाकर अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आजकल जितने भी
फैसिलिटी दिया जा रहा है वो सब ऑनलाइन के माध्यम से। आपका एग्जाम भी ऑनलाइन बेस्ड पर यानी कि CBT बेस पर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे यह होता है कि आप लोग जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना आप अपने रिजल्ट प्राप्त अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उतना आप जो है कि बेहतर तरीके से उस रिजल्ट में जब भी एग्जाम देने जाएंगे उतना ही आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आपको हमेशा जो है प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आप कंटिन्यू बनते रहिए और जो है अपने क्वेश्चन डाउट को क्लियर करते रहिए। चलिए ठीक है, आप चलते हैं व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस में। आपका इसमें फर्स्ट ईयर के सिलेबस पूर्ण रूप से जो है कि कवर कर दिए गए हैं और सेकेंड ईयर का सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, और आप लोग जो है अच्छे से क्लियर करें और अपना पढ़ाई अधिकतर अच्छे तरीके से फॉलो करिए। तो गाइस चलते हैं हम आप लोगों को अपने टॉपिक पर, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है कि मटेरियल आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट है यूनिट 3। आप यूनिट 3 का नाम है मैग्नेटिज्म। यह क्या होता है आप लोगों को बेहतर तरीके से बता दिया गया है। अब उसी के कुछ टॉपिक है, कुछ टॉपिक है जो कि आप लोगों को बताना अनिवार्य है। तो आई होप आप लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आपको लिए थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो ऐसा टॉपिक है आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने टॉपिक पर पढ़ाई करते हैं। ओके गाइस, अब हमारा जो टॉपिक है अब्सोल्यूट परमेटिविटी। यह क्या है स्टूडेंट? इसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता एब्सोल्यूट परमेटिविटी। ओके गाइस, यह क्या होता है? यह हमारा किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय बल रेखाएं के अपने अंदर क्या करता है, संचालन की क्षमता को उस पदार्थ की निरपेक्ष की चुंबकशीलता कहते हैं। यदि आपका फ्लक्स घनत्व V है, क्या है आपका फ्लक्स घनत्व V है, और जो हमारा एरिया की तीव्रता है वो हमारा H में अनुपात में निरपेक्ष चुंबकीयशीलता कहते हैं। क्या है H हमारा? क्या है जो स्टूडेंट H है यह हमारा निरपेक्ष यानी कि एरिया या H का है, H हमारा एरिया है। एरिया किसका एरिया? तीव्रता। क्षेत्र तीव्रता जो है तीव्रता H में अनुपात के निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे हम म्यू ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट? म्यू ए से दर्शाते हैं। म्यू ए से दर्शाया जाता है। अब हमारा म्यू ए क्या है? देखिए जो हमारा म्यू है ये हम बोलेंगे निरपेक्ष चुंबकीयशीलता। क्या? निरपेक्ष चुंबकीयशीलता हमारा है जो हमारा म्यू है। नोट करते रहिए गाइस, म्यू ए ये क्या है? निरपेक्ष चुंबकीयशीलता है। अब म्यू ए इक्वल टू क्या होता है? म्यू ए इक्वल टू स्टूडेंट होता है V/H। क्या होता है? V/H। V क्या है आपका? V आपको बताया है कि हमारा फ्लक्स घनत्व है, और H क्या है हमारा? H हमारा है ये क्षेत्र तीव्रता जो हमारा अनुपात में निरपेक्ष चुंबकीयशीलता के अंतर्गत परियुक्त होता है, और म्यू ए हमारा क्या है? निरपेक्ष चुंबकीयशीलता है, जिसे म्यू ए कहते हैं। अब यह भी कह सकते हो V इक्वल टू म्यू ए अपॉन H, ये भी कह सकते हो। यह हमारा किस फंक्शन में? यह तो ये भी लिख सकते हो V इक्वल टू म्यू ए H। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा जो है
म्यू ए जो है चुंबकीय चुंबकीयशीलता के एक भाग है। जो हमें बी जो हमें निरपेक्ष चुंबकीयशीलता B इक्वल टू म्यू ए म्यू एच, या तो एक रखते हो B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू ए एच। ये आपका होगा क्या स्टूडेंट? यह आपको बता रहा है कि जब इस सिस्टम में, जब इस रिलेशन में आता है तब हमारा निरपेक्ष चुंबकीयशीलता मुक्त अंतराल की चुंबकीयशीलता के माध्यम से चुंबकीयशीलता के गुणनफल के इक्वल टू यानी बराबर होती है। अर्थात कहा जाता है म्यू ए इक्वल टू म्यू नॉट म्यू जो है आर, म्यू ए इक्वल टू म्यू नॉट एच। ये क्या हमारा है? इस पर डिपेंड कब करेगा? जब हमारा क्या बताएगा, जब हमारा इक्वल टू बराबर रहेगा। जब बराबर रहेगा तब क्या करेंगे? तब हमें एच को हटा देंगे, तब हम म्यू आर लिख देंगे। ओके गाइस, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू ए और म्यू आर हो जाएगा। या किस पे? हेनरी प्रति मीटर। किसे बता रहा है? हेनरी प्रति मीटर बता रहा है। गाइस तो बताइए इस सापेक्ष चुंबकीयशीलता क्या होता है इसमें? सापेक्ष चुंबकीयशीलता वह होता है जब हम किसी माध्यम से या किसी माध्यम से चुंबकीयशीलता उस माध्यम की वाय को आपेक्ष बल रेखाओं की संचालन क्षमता होती है तो हम उसे चुंबकीयशीलता कहेंगे, या उसे हम सापेक्षशीलता कहेंगे, सापेक्ष चुंबकीयशीलता कहेंगे। जब हमारा कब तक स्टूडेंट? जब हमारा किसी माध्यम की चुंबकीयशीलता उस माध्यम से y के सापेक्ष बल रेखाओं की संचालन की क्षमता होती है तब हम उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष चुंबकीयशीलता। आप कहते हैं कि सापेक्ष चुंबकीयशीलता इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे म्यू आर से दर्शाते हैं, जो कि इसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। किससे? जिसे हम म्यू आर से दर्शाते हैं। अब कहा जाए जो कि हमारा सापेक्ष चुंबकीयशीलता है, इसमें जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। देख लीजिए इसकी यूनिट नहीं होती। यूनिट माने इकाई, कोई इकाई नहीं होती है। ओके गाइस, इसी तरीके से दिया जाता है। आप लोगों को नोट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्षेत्र सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? क्षेत्र सामर्थ्य। लिख लीजिए। क्षेत्र सामर्थ्य। आप कहेंगे क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है स्टूडेंट? आप लोगों को मालूम होगा स्ट्रेंथ माने सामर्थ्य आपको होता है, ठीक है। आप जानते हैं क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है? क्षेत्र सामर्थ्य वह होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक इकाई उत्तरी ध्रुव रखने पर ध्रुव पर कार्य करने वाले बल जो उस क्षेत्र की क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। जब हमारा उत्तरी ध्रुव रखने पर हमारा ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को, उस क्षेत्र को हम क्षेत्र सामर्थ्य यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। इसे हम क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। इसे हम यश से दर्शाते हैं। क्या स्टूडेंट? किसे दर्शाते हैं? आपको मालूम रहना चाहिए। फील्ड स्ट्रेंथ जो है यश से दर्शाया जाता है। किसे? यश से दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसकी जो है क्या है? न्यूटन प्रति वेबर होता है। न्यूटन प्रति वेबर होता है। जिसे न्यूटन प्रति वेबर होता है। न्यूटन प्रति वेबर होता है। अब कहें जो हमारा न्यूटन प्रति वेबर होता है इसी के माध्यम से हमारा एम्पीयर टन प्रति मीटर होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट जो है मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स क्या है स्टूडेंट? यह इसे हिंदी में कहते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं होता क्या है स्टूडेंट? चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो चुंबक के अंदर एक हमारा दक्षिणी ध्रुव के
उत्तरी ध्रुव हुआ, बाहरी उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हुई प्रतीत होती है। या माने तो मानी गई यह वक्र रेखाएं जो हमारे चुंबकीय बल रेखाएं के रेखाएं कहलाती है। इसे हम इसकी जो है कि विभिन्न विशेषताएं रहती, जैसे मान लीजिए आपको कौन कौन विशेषताएं रहती है। प्रत्येक चुंबक बल रेखाएं एक बंद परिपथ में बनती है, और सेकंड होता है यह सभी परस्पर नहीं काटती है, और हमारा ये तनी हुई या लचीली हुई डोरियों की तरह होती है, जो कि यह स्वयं जो है सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। कौन सा? जो हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो यह हमारा क्या करते हैं, इन तीन प्रॉपर्टी या तीन विशेषताएं पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो है चुंबकीय गुण, जो जिससे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट, आप बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या कहते हैं, चुंबकीय गुणन। चुंबकीय गुणन क्या होता है स्टूडेंट, बताइए आपको। देखिए स्टूडेंट, चुंबकीय गुणन वह होता है जब हम किसी चुंबक की लंबाई और पोल की सामर्थ्य के गुणनफल को उस चुंबक के चुंबकीय गुणन कहते हैं। यदि हमारा चुंबक की लंबाई और पोल की सामर्थ्य के गुणनफल के उस चुंबक का चुंबकीय गुण होता है तो हमें उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय गुणन, मैग्नेट मोमेंट कहते हैं। यदि हमारा चुंबकीय की लंबाई और पोल की सामर्थ्य पर गुणनफल उस चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबक का गुणनफल है, चुंबकीय गुणन कहते हैं। जब हमारा चुंबकीय की लंबाई और पोल पर डिपेंड करेगा तो हम वहाँ पर चुंबकीय गुणन कह लेंगे, जिसे हम मैग्नेट मोमेंट कहते हैं। इससे हम यम से दर्शाते हैं, क्या? कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जो कि इसकी इकाई वेबर मीटर होती है। क्या होती है? यूनिट जो होती है हमारा वेबर मीटर होता है, जो इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? इकाई। ठीक है, वेबर मीटर होता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है धारणाशीलता, जिसे कहते हैं रिडंडेंटिविटी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे हिंदी में कहते हैं धारणाशीलता। धारणाशीलता क्या होता है? जब किसी चुंबक के पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र बल से दूर हटा दिया जाए या दूर लेने के बाद भी चुंबक धारण रखने की प्रवृत्ति, उस सामर्थ्य को हम क्या कहेंगे? उस सामर्थ्य को रिटेलेबिलिटी कहेंगे या धारणाशीलता कहेंगे। कैसे? जब किसी विद्युत पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र बल को दूर हटा देता है या हटा लेने के बाद उसमें चुंबकत्व धारण रखने की प्रवृत्ति, उस पदार्थ की रिटेलेबिलिटी या धारणशीलता कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट मालूम हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? जिसे हम कहते हैं चुंबक ग्रहणशीलता। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चुंबक ग्रहणशीलता। आप लोगों को चुंबक ग्रहणशीलता क्या होता है आप लोग बताइए स्टूडेंट। देखिए, जो हमारा चुंबक ग्रहणशीलता होता है, इसमें चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रेरण द्वारा चुंबकत्व बनाने की प्रवृत्ति उस पदार्थ की ग्रहणशीलता कहलाती है। जब हम या क्षेत्र की तीव्रता आई और क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसमें क्षेत्र की तीव्रता आई लिखते हैं और इसकी सामर्थ्य जो होती है हमारा वो आ जाती है। ठीक है, अब कहेंगे जो हमारा इसकी सामर्थ्य यानी कि क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे आई से, और हमारा जो सामर्थ्य होता है क्षेत्र का सामर्थ्य से यस से करते हैं। इसे हम के से भी दर्शा जाते हैं। इसे दर्शा जाता है, हम के से दर्शाते हैं। जो हमारा धारणाशीलता होती है, जो हमारा चुंबक ग्रहणशीलता होता है, इसे हम के से दर्शाते हैं। इसमें जब हम के से दर्शाया जाता है तो इसकी यूनिट जो होती है यानी कि क्या ही होती है, वह हमारा हेनरी प्रति मीटर होता है, यानी कि हेनरी प्रति मीटर होता है। ओके गाइस, किसकी?
जब हमारा चुंबकीय ग्रहणशीलता का या हेनरी प्रति मीटर। आप एग्जाम में पूछ लिया कि चुंबकीय ग्रहणशीलता का यूनिट क्या होती है, तब आपको बताना है हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। अब बताइए, जब हमारा हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा तब इसमें आप समझेंगे इसका फार्मूला क्या बनेगा, K = 1/K = 1/h। क्या हो जाएगा? K = 1/h, जो कि हेनरी प्रति मीटर में प्रयुक्त करते हैं। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, इसका फार्मूला हेनरी प्रति मीटर, किसमें? हेनरी प्रति मीटर में प्रयुक्त करते हैं। ये आपका फार्मूला होगा, K = I/h। ओके गाइस, अब एक किसमें बताए हैं? चुंबकीय ग्रहणशीलता। अब नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं विद्युत चुम्बकत्व। विद्युत चुम्बकत्व क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, विद्युत चुम्बकत्व के बीच संबंध सर्वप्रथम ओएस्ट ने सन 1824 ईस्वी में खोजा था। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का खोज जो है 1824 ईस्वी में खोजा गया था। उसने यह भी पाया कि यह किसी चालक में धारा प्रवाहित करने को या और उसके पास चुंबक की सुई लाते हैं तो यह विक्षेप करती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वर्षों बाद यह निर्णय लिया गया था, इसके विपरीत प्रभाव का पता लगा दिया गया था कि यदि किसी चालक या कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र घुमाया जाए तो उसमें चालक में विद्युत वाहक बल जिसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अनेक जो है कि माइकल फैराडे के प्रयुक्त में लगा, जो कि यह एक महत्वपूर्ण अंग्रेज वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने या माइकल फैराडे ने 1791 से 1867 के ने खोजा। इसके अंतर्गत अतिरिक्त अमेरिकन भौतिक विज्ञानी जो कि जोसेफ हेनरी ने 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी से लेकर 1878 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। और एक रूस में भौतिक वैज्ञानिक जो कि उनका नाम एच या फिर लैंज था। उन्होंने 1804 से 1865 में भी इसका महत्वपूर्ण खोज निकाला। ओके गाइस, यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग इन द कंडक्टर। इसका हिंदी यह होता है स्टूडेंट, एक सीधे चालक में धारा प्रवाहन किया जाता है तो एक सीधे चालक में धारा प्रवाहन के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए गाइस यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ओके गाइस।